आपका व्रत है और आपका मीठा खाने का मन कर रहा है लेकिन आपको लड्डू, बर्फी, खीर, हलवा, पंजीरी कुछ नहीं खाना है, तो ये रेसिपी आपके लिए है। और ये रेसिपी इतनी हेल्दी है, अगर आपके बच्चे भी खा लेंगे तो आप इसे रोज़ बनाइएगा। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो इसे बनाकर हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल दिया है 5 से 6 चम्मच देसी घी। और इस रेसिपी को ना देसी घी में ही बनाइएगा, बहुत ही ताकतवर रेसिपी ये बनकर तैयार होती है। जब आपका घी गर्म हो जाएगा तब डाल दीजिए 2 चम्मच गोंद। इस गोंद को ना फोड़ के डालिएगा, क्योंकि अगर आप साबुत-साबुत बड़ा-बड़ा डाल देंगे ना तो ये अंदर तक नहीं पकेगा। तो अच्छा होगा कि आप इसे फोड़ कर ही डालें। और गैस का फ्लेम गोंद को तलते समय रखना है आपको हाई। नहीं तो क्या होगा, गोंद हमारा अंदर से कच्चा रह जाएगा और फिर वो हमारे दांतों में चिपकेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस जब हमारा गोंद अच्छे से फ्राई हो जाए, यानी कि फूल जाए, कलर चेंज हो जाए, तो इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो इस रेसिपी को आप बनाकर ना पूरा महीने भर खा सकते हो और फ्रिज में रखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए, गोंद तो मैंने तल के निकाल लिया है। मैंने करीब 2 चम्मच ही यहाँ पे डाल दिए हैं बादाम, क्योंकि ये रेसिपी ड्राई फ्रूट्स की है तो ड्राई फ्रूट्स तो डालना बनता ही है। जब बादाम हमारे अच्छे से भुन जाएंगे तब हम इसे भी बाहर निकाल लेंगे। इस रेसिपी का एक बेनिफिट ये भी है, अगर आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो रही है या फिर बच्चों के ब्रेन में इम्प्रूवमेंट आप लाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी बना के ज़रूर रखिए और उन्हें ज़रूर खिलाइए। तो अब मैंने इसमें 2 चम्मच काजू और 2 ही चम्मच किशमिश भी डाल दिए। तो गैस का फ्लेम आपको लो टू मीडियम रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं रखना है। और तुरंत ही निकाल लेंगे, क्योंकि काजू और किशमिश ना बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और अगर आप जल्दी नहीं निकालेंगे तो किशमिश जो ना कड़वी लगने लगती है। तो अब मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ले लिए हैं पिस्ता, तो पिस्ता को भी हम यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना, मैं यहाँ फ्राई कर रही हूँ। तो आप भी ऐसा ही करें, सारे ड्राई फ्रूट्स को ना फ्राई करके ही ये रेसिपी बनाएं, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अब मैं यहाँ ले रही हूँ अखरोट। अखरोट की तो शेप देखकर ही लगता है बिल्कुल दिमाग वाला, और दिमाग वाले बच्चों को अगर और पावरफुल करना है तो ये अखरोट तो खिलाना ही पड़ेंगे। तो मैंने इसमें ना खरबूजे की गिरी डाल दी है और थोड़ा सा नारियल डाल दिया है कद्दूकस करके। तो इन दोनों को भी अच्छे से भून लेंगे। अगर आप खरबूजे की गिरी के साथ नारियल को भूनते ना तो खरबूजे की गिरी ना उछल कर बाहर नहीं आती। तो आप भी ऐसा ही करें जैसा मैंने करा है। तो देखिए, अभी थोड़ा सा इसमें ऑयल ना बच गया है, तो अब हम क्या करेंगे, मखाने ले लेंगे 2 से 3 चम्मच, और इसे भी हमें क्रिस्पी होने तक भूनना है। तो कुल मिलाकर सारी ही चीज़ें हमें क्रिस्पी होने तक भूननी है। और इस रेसिपी को आप व्रत में खाएं चाहे बिना व्रत में खाएं, या कहते हैं ना जापे में जब किसी के बेबी होता है किसी माँ के, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस समय अगर आप इसे बना रहे तो इसमें ढाक के कनी ज़रूर डालें, क्योंकि ढाक के कनी डालने से ना कमर का दर्द निकल जाता है। और थोड़ी सी अजवाइन और जीरा भी भून कर जरूर डालें। तो चलिए, हमारे मखाने भी अच्छे से भुन चुके हैं, तो अब इन सभी चीज़ों को कर लेते हैं आपस में अच्छी तरीके से। हमारे यहाँ तो इस रेसिपी को सांदा कहा जाता है, तो कहीं कहीं इसे पंजीरी भी कहा जाता है। आपके यहाँ इस रेसिपी को क्या कहा जाता है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और ठंडी भी हो चुकी हैं। तो मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी चिरौंजी और इलायची पाउडर। तो चिरौंजी और इलायची पाउडर डालकर भी इसे मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसे ना बड़ी सी परात में कर लिया है। और जो अदरक कूटने वाली पीतल की मूसली होती है ना, तो इससे दरदरा कूट लेंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा ना, जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल चूरा भी नहीं होंगे और बिल्कुल साबुत भी नहीं रहेंगे। तो चलिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई शक्कर। तो आप इसमें ना शक्कर भी डाल सकते हैं पीस कर, या फिर अगर आपके पास बूरा हो तो वो भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने छोटी वाली 1 कटोरी ली है। वैसे बहुत से लोग ना इसे बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो आप इसे अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 2 कटोरी डाल दीजिए। तो बस अब हमारी ये रेसिपी बन के तैयार है सर्व करने के लिए। तो बताइए, है ना कितना ईजी इस रेसिपी को बनाना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो जहाँ आपको रेड बटन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस रेसिपी को एक बार अपने घर में ट्राई